एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम जिस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं वो आप लोग सभी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा और हमें भी लगेगा कि हाँ, हम कुछ आप लोगों को सिखा पाएँ। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ और लाइक करें और शेयर करें। देखिए, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप रेगुलर कस्टमर हैं रेलवे का, अगर आप ट्रैवल किसी जॉब या एजुकेशन से या कहीं आप मेडिकल जा रहे हैं या किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, आप रेगुलर रेलवे का यूज कर रहे हैं, रेल से जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसका नाम है सीजन टिकट। देखिए, सीजन टिकट ये है कि जो देखिए रेगुलर कस्टमर के लिए ही स्पेशल बनाया गया, जिससे आप कम पे करके, जैसे आपका डेली टिकट 10 रुपया है, मान के चलिए कि आप अनरिजर्व टिकट जा रहे हैं, मतलब कि जनरल से जा रहे हैं, डेली आपका 10 रुपया लग रहा है। अब आप 30 दिन जाइएगा तो कितना लगा? 300 मान के चलिए कि एक सप्ताह में 4 को संडे आ गया तो 4 दिन आप घटा दीजिएगा, तो मतलब कि कितना 26 तो 260 रुपये लगा। लेकिन अगर बात किया जाए अनरिजर्व टिकट की पर मंथ की बात किया जाए तो देखिए सेकंड क्लास मतलब होता अनरिजर्व, तो 100 रुपया मात्र लग रहा था। आपका कितना बचत हुआ ना। तो यही है सीजन टिकट। तो आज आप लोगों को हम कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज दे देते हैं कि आप लोग अगर रेगुलर कस्टमर है रेलवे का तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीजन टिकट है जो मैक्सिमम आप डिस्टेंस इससे कवर कर सकते हैं 150 किलोमीटर। अगर देखिए 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए ये रिन्यू नहीं होता, तो याद रखिए कि कितना दूरी तक आप इससे जा सकते हैं, तो 150 किलोमीटर तक इससे रनिंग कर सकते हैं। और देखिए फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के लिए सेपरेटली एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए होता है। चिल्ड्रन के देखिए, चिल्ड्रन का मतलब होता है कि आप अगर 5 साल और 12 साल से नीचे हैं, 5 साल और 12 साल से अगर बिलो हैं, मतलब कि 11 साल है, 5 साल से 11 साल तक के आप बच्चे हैं, तो आपका जितना फेयर लगता है एडल्ट का उससे हाफ लगेगा। अगर जैसे ही आपका एज 12 हो जाता है या आप 4 साल का है तो 4 साल, अगर 5 साल से बिलो है तो आपका कोई फ़ी नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर आपका बच्चा 11 साल तक है तो आप हाफ उसका एडल्ट फेयर जितना पेरेंट्स पे करेंगे उनका हाफ देना पड़ेगा। और वही अगर 12 से एबव हो जाते हैं तो उनका भी फिर फुल फेयर लगेगा। ये हो गया कि दोनों का सेपरेट बनता है, मतलब कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए, चिल्ड्रेन एंड एडल्ट आल्सो। देखिए, जो सीजन टिकट है उसका रिन्यूअल किस स्तर पर बनाया जाता है? इसका मंथली भी बनता है, क्वार्टरली मीन्स 3 माह पर 4 हो गया, 4 3 12, एक साल में 12 महीना होता है तो 3 माह के लिए भी बनता है। फिर हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के लिए आप 2 बार रिन्यू करना पड़ेगा। अब ईयरली भी बनता है, ठीक है। तो चाइल्ड सीजन टिकट के बारे में बता दें कि हाफ ऑफ एडल्ट फेयर। फिर क्वार्टरली अगर आप सीजन देखिए पर मंथ खरीदेंगे, जैसे कोई सेल लगता है तो जैसे 1 महीना के लिए लगता है तो ज़्यादा थोड़ा सा लगता है, वही अगर 3 माह पर लगता है तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, और अगर वही 6 महीने पर लगता है तो उससे और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो उसी प्रकार से है कि अगर आप क्वार्टरली पे करते हैं तो 2.7 टाइम्स ऑफ मंथली, जितना मंथ में लग रहा है उससे 2.7 गुना देना पड़ेगा आपको। अगर हाफ ईयरली में तो 5.4 टाइम्स एंड ईयरली में तो 10.8 टाइम, मतलब कि 100 रुपये लग रहा है तो उसका 2.7 टाइम से गुना कीजिए तो उतना लगेगा आपको 3 महीना के लिए, और 5.4 से गुना कर दीजिएगा तो आपको लगेगा 6 महीना के लिए। तो बताइए 100 रुपया अगर 6 महीना के लिए देगा तो कितना हो? 600 रुपया। लेकिन वही आप हाफ ईयरली लीजिएगा तो 540 रुपये लगेगा। ये हो गया, समझा दिए। अब अगला क्या है कि आप कैसे ये बनेगा कैसे? तो सबसे पहले बात किया जाए कि दोनों का मिनिमम फेयर कम से कम आपको सेकंड क्लास का अगर टिकट बुक कर रहे हैं मंथली सैलरी तो 100 रुपये से कम अगर लग रहा है तो वो नहीं, 100 रुपये मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा। और फर्स्ट क्लास के लिए, फर्स्ट क्लास मतलब कि जैसे ये फर्स्ट क्लास मेनली तौर पर देखा जाता है सब अर्बन एरिया, मतलब कि जहाँ सिटी महानगर, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब सिटी में चलता है फर्स्ट क्लास, जिसे सेकंड एसी यही सब में नहीं होता। फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के लिए इशू किया जाता है। अब देखिए बात किया जाए कि अब सीजन टिकट को बनाना कैसे है, तो आप जब इस सीजन टिकट को बनाइएगा तो सबसे पहले आपको एक फ़ोटो देना पड़ेगा। आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भूलें। इसी प्रकार से रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे आपको रेलवे के बारे में थोड़ी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बिल्ड होते रहेगा। तो आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेशन पर जाके एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है,
मतलब कि फॉर्म में आपका नाम लिखना रहेगा, पता लिखना रहेगा, पूरा एड्रेस देना रहेगा, एक फ़ोटो आपको जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके कि आप ही वो हैं जो रेगुलर ट्रैवल करना चाहते हो, वो इसके लिए कोई दूसरा कोई ना, एड्रेस प्रूफ के साथ। फिर देखिए इशू करने में आपको 1 रुपया मात्र चार्ज लगेगा और इसका वैलिडेशन रहेगा 5 साल के लिए। कितना साल के लिए? एक बार जब आप ID कार्ड बना लिया तो उससे 5 साल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अब मान के चलिए 5 साल हो गया तो रिज्यूम कराना, मतलब कि फिर से रिन्यू करना, तो आप जब इंड डेट से 10 दिन पहले आप इसका रिन्यू करा लीजिए, 10 दिन पहले रिन्यू होता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 10 दिन ख़त्म होने से पहले 10 दिन पहले आप रिन्यू करा सकते हैं। अब आते हैं जनरल पब्लिक, जैसे आपको बता दिए तो अब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे आप जनरल पब्लिक है, मैंने नॉर्मल सब इंसान जैसे हैं, तो उसका फेयर जो लगेगा 100%, कोई डिस्काउंट नहीं, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। अब मैक्सिमम कितना लिमिट है, तो ये 150 किलोमीटर तक ही इसमें डिस्टेंस ट्रेवल। अगर मान के चले कि आप सोचें कि हम ये वो टिकट ले लिए, एक और टिकट ले लेते हैं, तो नहीं, उस केस में आपको विदाउट टिकट माना जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस को कम, मतलब कि डिस्टेंस कवर करने के लिए आप 150 तक पहला टिकट ले लिए, 150 तक एक और सीजन टिकट बना लेते, वो गलत है, वो तरीका फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक ही टिकट, एक पर्सन एक सीजन टिकट बस। अगर बात किया जाए जनरल पब्लिक का, तो उसके कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन वही स्टूडेंट की बात कर रहे थे हम, तो स्टूडेंट को देखिए, अगर बॉय आप 12th लेवल तक एजुकेशन आप कर रहे हैं, तो आपका जो मिनिमम फेयर देखिए फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर आप 12th तक का स्टूडेंट है। अब आप लड़की के बारे में बात किया जाए, वुमेन, अगर आप ग्रेजुएशन एंड एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स जैसे IIT PG कुछ कर रहे हैं कोर्स, जैसे वोकेशनल कोर्स कई सारे होते हैं, तो उस अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपको अभी कोई फी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप किस में क्लास में ट्रैवल करेंगे, तो सेकंड जनरल में और ऑर्डिनरी, सेकंड क्लास ऑर्डिनरी में इसलिए होता है सब अर्बन एरिया, याद रखिएगा। स्टूडेंट जनरल स्टूडेंट मतलब कि मान के चलिए कि आप 12th पास हो चुके हैं, तो उससे बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका फ़ी लगेगा जो जनरल पब्लिक जितना दे रहे हैं उससे 50% आप उस पे करके आप सीजन टिकट को बनवा सकते हैं। अब आप टू एज कितना 25 ईयर तक, उससे ज़्यादा एज रहेगा तो नहीं चलेगा। और डिस्टेंस 150 किलोमीटर और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए बन सकता है। वही अगर बात किया जाए SC ST कैंडिडेट हैं आप, तो जितना जनरल कैंडिडेट पे कर रहे हैं उससे 50%, मतलब कि 50-50। और देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप डिस्काउंट ना मिल रहा था 50% माइनस माइनस प्लस हो जाता है 50 × 50, तो मतलब कि आप 75% आपको डिस्काउंट मिला। तो मतलब कि पे करना कितना पड़ेगा आपको, 25% ओनली आपको पे करना है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको भी 25% सीजन टिकट बनाने के लिए पे कीजिए। और आपको डिस्टेंस कितना जाएगा, तो 110 किलोमीटर तक ही डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर आप मार्केट वेंडर है, मतलब कि आप बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो आपको चार्ज नॉर्मल कैंडिडेट से 50% अधिक देना पड़ेगा, यानी 150% देना पड़ेगा। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बात किया जाए तो देखिए, अगर आप कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप काउंटर पर जाइएगा आपका सीजन टिकट बन जाएगा, नहीं। आपको अगर जहाँ आप एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपको साइन करवाना पड़ेगा कि हाँ हम स्टूडेंट हैं ये। और जिस दिन आप डेट इशू कराइएगा उसके 14 दिन तक उस डेट में आप बना लीजिए जाके। तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा तो ज़रूर मेरे देखिए। और आप सामान कितना ले जा सकते हैं, जैसे आप लोग सामान भी ले जाते हैं, जैसे कुछ जा रहे हैं कहीं, तो जैसे फर्स्ट क्लास है तो आप 15 kg ले जा सकते हैं फ्री में, अगर सेकंड क्लास में तो 10 kg, अगर मार्केट वेंडर है तो 60 kg एंड 25 kg। तो आपको इन्फॉर्मेशन है कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के रेलवे अपडेट के लिए। धन्यवाद।